कॉन्सेप्ट सीखा। टाइप 3 की बात करते हैं, ये टाइप 3 है हमारी। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम होम टू ऑफिस, यानी घर से ऑफिस जाता है। इफ ही वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर देन ही रीचेज इट विद ए डिले ऑफ 10 मिनट्स। अगर वो 30 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो वो ऑफिस पहुंचने में 10 मिनट लेट हो जाता है। कह रहा बट इफ ही वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, यदि वो 40 किलोमीटर की गति से चलता है तो 5 मिनट जो है जल्दी पहुंच जाता है। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस। तो दोस्तों आपको बताना क्या है, घर और ऑफिस के बीच की दूरी बतानी है। तो डिस्टेंस आपकी पता ही लग गया, डिस्टेंस कांस्टेंट होगी क्योंकि दूरी तो सेम ही रहेगी ऑफिस और घर की, ठीक है, बदलेगी तो नहीं रोज। तो डिस्टेंस जो है आपको बतानी है होम और ऑफिस की। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इसका समझेंगे कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को डील किया जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसका। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप कैसे डील करोगे। कॉन्सेप्ट, जब भी आपको लेट और लेट दे रखा होगा, लेट और लेट दे रखा होगा, यानी 5 मिनट लेट हो रहा है और 10 मिनट लेट हो रहा है, मतलब क्वेश्चन में दोनों बार लेट हो रहा है, तब क्या करोगे, तब जो है जो लेट की वैल्यू है वो घटा दोगे। ठीक है, आपस में घटा दोगे। जब लेट लेट होगा तो आप घटा दोगे। ठीक है, एक आता है अर्ली। ठीक है, जब अर्ली अर्ली हो गया यानी 5 मिनट जल्दी पहुंच गया और दूसरी बार वहां से वापस आया तो 10 मिनट जल्दी पहुंच गया, तब भी क्या होगा, तब भी जो है दोनों घट जाएंगे मिनट। ठीक है, दोनों वैल्यू जो है घट जाएंगी। ऐसे ही अगर आपके पास लेट और अर्ली आ जाए, ठीक है, लेट और अर्ली आ जाए, तब क्या होगा, तब जो है जुड़ जाएगी। ठीक है, तो आपने इससे क्या सीखा, आपने इससे ये सीखा कि अगर दोनों सेम सेम हो, सर लेट लेट हो तो घटा दो, दोनों सेम सेम हो तो घटा दो। ठीक है, अगर दोनों अलग अलग हो यानी दोनों अपोजिट हो, एक लेट हो एक अर्ली हो, या एक अर्ली हो एक लेट हो, तो जोड़ दो। ठीक है, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। दोनों सेम होंगी तो जो उनकी वैल्यू है वो घट जाएंगी, देखेंगे वो क्वेश्चन में कि कैसे घटती हैं। और अगर दोनों अलग अलग हैं, अपोजिट हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे। यहाँ पे अर्ली लेट भी हो सकता है और लेट अर्ली भी हो सकता है। ठीक है, अगर अपोजिट है तो जुड़ जाएंगे। ठीक है, एक और चीज आती है, एक और चीज क्या आती है कि अगर लेट और ऑन टाइम हो, यानी समय पर पहुंच रहा हो, लेट और ऑन टाइम हो, समय पर पहुंच रहा हो, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, लेट होगी। जो लेट का आपको वैल्यू दे रखी है वही मानी जाएगी। ठीक है, लेट मानी जाएगी। ऐसे ही अगर अर्ली और ऑन टाइम दे रखा है क्वेश्चन में, आपको हिंदी में भी बताऊंगा मैं, ठीक है, तो अर्ली होगी। अब चलिए हिंदी में देखते हैं, हिंदी में क्या मतलब है इसका। अगर वो लेट हो रहा है यानी देरी से पहुंच रहा है, ठीक है, देरी से पहुंच रहा है और यहां भी देरी से पहुंच रहा है, तो क्या होगी, जो दोनों वैल्यू होंगी देरी देरी वाली वो जो है घट जाएंगी। ठीक है, अब अर्ली अर्ली दे रखा है आपको यानी जल्दी पहुंच रहा है, और यहां भी जल्दी पहुंच रहा है, ठीक है, यहां भी जल्दी पहुंच रहा है, तो क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर यहां पे देरी से पहुंच रहा है और एक तरफ जो है जल्दी पहुंच रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, जब दोनों अपोजिट होंगी, देरी और जल्दी है, जल्दी और देरी दे रखा है आपको, तो क्या होगा, दोनों को वैल्यू को जोड़ दोगे। ठीक है, अगला है लेट। अगर देरी से पहुंच रहा है और दूसरी जो वैल्यू आपको दे रखी है उस पर समय पे पहुंच रहा है, समय पे पहुंच रहा है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, समय पर। ठीक है, समय पर पहुंच रहा है तो आपका जो मान रखा जाएगा वो लेट वाला रखा जाएगा। डोंट वरी, फिक्र मत करो, क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ही आराम से इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। ये है जल्दी पहुंच रहा है, ठीक है, और ये समय पर पहुंच रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, अर्ली होगी। टेबल को याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको मैंने तरीका बता दिया। दोनों सेम होंगे तो घट जाएंगे, दोनों सेम होंगे घट जाएंगे, दोनों अपोजिट होंगे तो जुड़ जाएंगे, दोनों अपोजिट होंगे जुड़ जाएंगे। अगर एक लेट है एक ऑन टाइम है तो ऑन टाइम का कोई मतलब नहीं बनता, तो लेट वाली वैल्यू उठा के मान में रख दोगे। अर्ली है एक ऑन टाइम है तो जो अर्ली वाली होगी यानी जल्दी वाली होगी वो आपकी वैल्यू होगी। इसी कॉन्सेप्ट को याद करते हुए हम करने वाले हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन जो है बहुत ही आराम से आपके होने वाले हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चंस को। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक की दूरी तय करता है। ठीक है, अगर वह 30 किलोमीटर
30 किलोमीटर पर आवर की गति से चले तो 10 मिनट की देरी हो जाती है। ठीक है, आगे देरी वाला, आगे देरी वाला, देरी हो रही है। ठीक है, कह रहा है परंतु यदि वह 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चले तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। क्या पहुंच रहा है? जल्दी। एक देरी वाला आ गया, एक जल्दी वाला आ गया, यानी एक लेट आ गया और एक अर्ली आ गया। जब लेट और अर्ली होता है क्या होता है? दोनों अपोजिट हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों सेम होते, अगर यहाँ भी जल्दी होता यहाँ भी जल्दी होता तो दोनों को घटा देते, यानी 10 में से 5 घटा देते आप। ऐसे ही अगर यहाँ पे जल्दी होता है यहाँ भी जल्दी होता तब भी घट जाता। ठीक है, मतलब सेम होंगे तो घट जाएंगे, अगर अपोजिट है, देरी और जल्दी है, जल्दी और देरी होता तो आपस में जुड़ जाएंगे। चलिए बात करते हैं आगे। कह रहा है और घर और कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात करो, यानी आपको सिर्फ डिस्टेंस दोनों की पूछी है। चलिए कैसे करना है क्वेश्चन को, बहुत ही सिंपल है, देखते हैं। आपको स्पीड क्या दे रखी है? सर एक स्पीड दे रखी है हमें 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक और स्पीड दे रखी है हमें 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। दोनों को लिख लोगे आप। ठीक है, लिख लिया आपने। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद दोस्त इनका ले लो एलसीएम। जब इनका आप एलसीएम लोगे, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा 120। ठीक है, 120 किलोमीटर आएगा, 120 किलोमीटर। ठीक है, इनका एलसीएम आ गया 120 किलोमीटर। चलिए ठीक है, दोनों का एलसीएम 40 और 30 का आ गया 120 किलोमीटर। अब देखो, अब करो इसे सॉल्व। जब आप 30 का पहाड़ा पढ़ोगे 120 कितनी बार में आएगा? सर 4 बार में आ जाएगा। जो 4 आएगा वो आएगा आपका आवर। ठीक है, 4 आवर। ठीक है, अगला है 40 का पहाड़ा पढ़ो कि 120 कितने बार में आएगा, तो 40 क्या कितने होते हैं? 120 होते हैं। कितना आ गया? सर 3 आवर आ गया। ठीक है, 3 घंटे आ गया। बस आपका क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे। कहता है कि 10 मिनट जल्दी, 10 मिनट जो है देरी से पहुंच रहा है। यहाँ पे कर लेते हैं 10 मिनट, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। ठीक है, अगले में कहता है कि 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, जल्दी पहुंच रहा है। तो क्या करना होता है? जब दोनों अपोजिट होते हैं तो दोनों को जोड़ दो। तो जोड़ देते हैं हम। जोड़ोगे कितना आ जाएगा? सर 15 मिनट आ जाएगा। अब जो 15 मिनट आया उसके साथ लेट और जल्दी लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, यानी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कितना आ गया? 15 मिनट आ गया। चलिए क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब क्या करना है? अब यहाँ पे इसके हिसाब से कितना है? सर 15 मिनट है। और इसके हिसाब से कितना जल्दी पहुंच रहा है? सर 1 आवर जल्दी पहुंच रहा है। इसके हिसाब से कितना जल्दी पहुंच रहा है? सर 1 आवर जल्दी पहुंच रहा है। 4 में से आपने 3 घटाया, कितना आ गया? 1 आवर आ गया। इसके हिसाब से कितना? 15 मिनट। अब 1 आवर को आप और क्या लिख सकते हो? सर 1 आवर को हम 60 मिनट भी लिख सकते हैं, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट भी लिख सकते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये भी मिनट में हो गया, ये भी मिनट में हो गया। दोनों को रख दोगे बराबर। ठीक है, दोनों को बराबर रखा आपने। ये इससे कितना गुना हो जाएगा दोस्त? ये इससे हो जाएगा 15 चौका 60, 1/4 गुना, 1/4 गुना। किसी भाई को कंफ्यूजन कि ये कैसे 1/4 आया? तो बहुत ही सिंपल है, 15 को ऊपर रख दोगे। ठीक है, और जो ऊपर 60 दे रखा है इसको इससे भाग दे दोगे, तो 15 एकम 15, 15 चौके 60, कितना आ गया दोस्त? 1/4 आ गया ना। तो वही 1/4 जो है यहाँ पे हमने यूज किया है। ठीक है, इसको रब कर देते हैं क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। ये इसकी आपको जो है इसकी PDF मिल जाएगी, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इसे सॉल्व करने में। ठीक है, तो 1/4 गुना हो गया। जो भी ये 1/4 गुना हुआ है तो आपने करना क्या? आपसे ये दूरी पूछ रहा है दोस्त, दूरी पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है? बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है? आपको जो 120 दे रखा है इसका भी 1/4 गुना कर दो। 120 का 1/4 गुना कर दो, तो कितना आ जाएगा? सर आ जाएगा 30 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 30 किलोमीटर। जो 30 किलोमीटर आया यही आपका आंसर है, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। तो देखा, कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल था। एक बार और समझा देंगे आपको तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी। चलिए एक बार और समझ लेते हैं। आपको दोनों वैल्यू दे रखी है, स्पीड दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर। तो 30 किलोमीटर पर आवर लिख लिया आपने और 40 किलोमीटर पर आवर लिख लिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद दोस्त आपने इनका एलसीएम ले लिया 120 किलोमीटर। एलसीएम कितना आ गया? 120 आ गया 30 और 40 का।
तो 30 के पहाड़े में 120 कितनी बार में आएगा सर? 4 बार में आएगा, तो ये 4 आवर आपका आ गया यहाँ पे टाइम। ठीक है, ऐसे ही 40 का पहाड़ा पढ़ोगे 120 कितनी बार में आएगा सर? 3 बार में आ जाएगा, तो 3 घंटे आपका आ गया यहाँ पे टाइम। ठीक है, ये कहता है क्वेश्चन में कि 10 मिनट की देरी हो रही है, 10 मिनट देर हो रहा है यानी लेट हो रहा है। अगला कहता है कि 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। देरी और जल्दी अपोजिट है दोनों, तो दोनों क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, तो जोड़ दोगे तो 15 मिनट आ गया। ठीक है, यहाँ पे घटा के कितना आया दोस्त? 1 घंटे आपका घटा के आया। ठीक है अब क्या करना है आपने, ये मिनट में है तो इसको ही मिनट में बना लिया आपने, 60 मिनट को बराबर रख दिया 15 मिनट के। ये 1/4 गुना हो गया, तो आपका जो है ये इसको भी 1/4 गुना कर दोगे तो 30 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको किसी भी फॉर्मूले को रटने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है। जब आप करने बैठोगे तो 2 से 3 सेकंड में जो है इसका सॉल्यूशन आपके पास होगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। कह रहा है अ पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस, अ पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस 15 मिनट्स लेट। 15 मिनट जो है लेट हो जाता है। कब होता है लेट? जब वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। ठीक है, आगे कहता है इफ ही ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस, अगर वो सेम दूरी चले, सेम दूरी चलता है एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो कह रहा है ही रीचेस ओनली 5 मिनट लेट, वह सिर्फ जो है 5 मिनट लेट होता है। पहले चला तो 15 मिनट लेट हुआ और अब चला तो वो 5 मिनट लेट हुआ। यानी दोनों कौन से हैं सर? दोनों लेट लेट वाले हैं। तो लेट लेट वाले के लिए आपने क्या बताया, अगर दोनों सेम होंगे तो सर इनको घटा दो। तो अगर दो यहाँ भी लेट है और यहाँ भी लेट है तो दोनों जो है घट जाएंगे। कैसे घटेंगे वो हम क्वेश्चन में करेंगे। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस, आपको दूरी बतानी है। चलिए हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। कह रहा है एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 10 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है और 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है, देरी से पहुंच रहा है। कह रहा है यदि वह उसी दूरी को 12 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है तो केवल 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो वह दूरी बताओ। कुछ है क्वेश्चन में? कुछ नहीं है, सेम वैसे ही करना है। सर आपको दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर और दे रखा है हमें कितनी दूर दूसरी स्पीड दे रखी है, और हमें स्पीड दे रखी है 12 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर और 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दोनों हमें आपको चाल दे रखी है। इनका क्या करना होता है सर? इनका ले लेना होता है एलसीएम। इनका एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम लेना सीख लेते हैं। 10 और 12 का एलसीएम ले लो। ये एक तरीका तो है फैक्टर करके, और एक तरीका जो हमारा देसी तरीका है वही 2 पंजे 10, 2 छक 12, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60 हो गया। कितना दोस्त एलसीएम आ गया? एलसीएम आ गया दोस्त आपका 60 किलोमीटर। ठीक है, 60 किलोमीटर आपका एलसीएम आ गया। उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए बात करते हैं आगे। अब जब 10 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करोगे तो 60 कितनी बार में आएगा? तो 10 के पहाड़े में 60 जो है 6 बार में आता है। 10 के पहाड़े में 60 जो है 6 बार में आता है, तो 6 बार में आता है तो 6 आवर आपका हो गया टाइम। ठीक है, ऐसे ही आपको 12 का पहाड़ा पढ़ना है। 60 कितनी बार में आएगा? तो 12 पंजे होता है सर 60, 5 बार आ गया यानी 5 आवर हो गया आपका दूसरा टाइम। ठीक है, अब आपको जो जो दे रखा है वो लिख लो। सर 15 मिनट लेट हो रहा है और एक तरफ 5 मिनट लेट हो रहा है। एक तरफ 15 मिनट लेट हो रहा है, 15 मिनट लेट। ठीक है, और एक तरफ कितना हो रहा है सर? दूसरी तरफ हो रहा है 5 मिनट लेट, 5 मिनट लेट। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है सर? दोनों सेम है, लेट लेट है। अगर दोनों सेम होते हैं तो इनको घटा दिया जाता है, तो इनको भाई घटा दो। 15 में से 5 जाएगा, 10 मिनट आ जाएगा। अब लेट और अर्ली लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, तो 10 मिनट आ गया घटा के। अब क्या करना है दोस्त? अब आपने यहां पे इनको घटाना है। इनमें कितने का अंतर है सर? इनमें जो है 1 आवर का अंतर है। इनमें कितना अंतर है? इनमें जो है 1 घंटे का अंतर है। और यहाँ पे कितना है? 10 मिनट का अंतर है। तो आप क्या करोगे? इसको भी मिनट में बना लोगे, तो और लिख के यहाँ पे क्या लिख लिया हमने? 60 मिनट लिख लिया। 1 घंटे को हम और क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट लिख सकते हैं। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यही किया था हमने। चलिए अब क्या करना है? यहाँ पे ये 10 मिनट है, यहाँ पे ये 60 है, दोनों को बराबर रख दोगे। बराबर रखोगे तो ये इससे कितना गुना हो जाएगा?
सर ये इससे हो जाएगा 1/6 गुना। कितना हो जाएगा? 1/6 गुना हो जाएगा। 1/6 गुना हो गया। उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। सर ये 1/6 गुना है तो इसको भी क्या करो, इसको भी 1/6 गुना कर दो। कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। सर इसको भी 1/6 गुना कर दो, इसको भी 1/6 गुना करेंगे तो 6 दाम 60 यानी 10 बार में चला जाएगा तो 10 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। 10 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो 10 किलोमीटर कौन सा है? ऑप्शन सी आपका सही है, 10 किलोमीटर। तो कुछ था, कुछ भी नहीं था। बहुत ही आसान तरीके से आपने 2-3 स्टेप में इस क्वेश्चन को कर दिया, ठीक है। तो कुछ भी नहीं होता ऐसे क्वेश्चन में। जब भी आपको दिखाई दें या आप प्रीवियस ईयर करने बैठो तो इस तरीके से करना, बहुत ही आराम से, कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। बस आपको क्या याद रखना है? आपको बस इतना याद रखना है, देरी और देरी, जल्दी और जल्दी, देरी जल्दी। यानी सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे पूरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए दोस्त बढ़ते हैं आगे, आगे और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप के। देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। कह रहा है मिस्टर एक्स गोज फ्रॉम होम टू ऑफिस, घर से ऑफिस जाते हैं, बाय हिज स्कूटर एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं। ही रीचेस 6 मिनट्स अर्ली, वो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं, ठीक है। कह रहा है इफ दे गो एट द स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर, यदि वे 24 किलोमीटर की स्पीड से चलते हैं तो 5 मिनट लेट हो जाते हैं। कौन? मिस्टर एक्स। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस, ठीक है। तो आपको घर और ऑफिस के बीच की दूरी बतानी है। तो बहुत ही सिंपल है, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। श्रीमान एक्स अपने घर से कार्यालय स्कूटर द्वारा 30 किलोमीटर पर आवर से जाते हैं तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाते हैं, ठीक है। कह रहा यदि 24 किलोमीटर की स्पीड से जाते हैं तो 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं, 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं। तो घर और कार्यालय के बीच की दूरी आपको बतानी है। तो कुछ है? कुछ भी नहीं है। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं। आपको स्पीड दे रखी है, कितनी दे रखी है? सर एक 30 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, हमें 30 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और एक दूसरी स्पीड दे रखी है दोस्त हमें 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन है करने आ गए होंगे अब तक। चलिए अब क्या करते हैं हम दोस्त, इनका सर इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लो इनका। एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम ले लेते हैं तो अपने देसी तरीके से एलसीएम लेते हैं। 30 और 24 ले दो, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 5 चौक 20 हो गया, 20 दूनी 40 हो गया, और 40 क्या कितने होते हैं? 4 के 12, 120 होते हैं। तो 120 किलोमीटर आपका एलसीएम आ गया। इसको रब कर देते हैं, ये हमारे किसी भी काम का नहीं है। चलिए 120 किलोमीटर जो हो गया आपका क्या आ गया? डिस्टेंस आ गया, यानी एलसीएम आपका 120 किलोमीटर आ गया। अब क्या करना होता है? अब आपने पता ही है क्या करना होता है, बहुत ही सिंपल है। 30 का पहाड़ा पढ़ो कि 120 कितनी बार में आए। 30 के पहाड़े में 120 कितनी बार में आएगा? तो 4 बार में आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 चौक 12, 4 बार में आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 24 का पहाड़ा पढ़ो, 120 कितनी बार में आए। तो एक तरीका तो पहाड़ा पढ़ने का है, दूसरा तरीका क्या है? 120 ऊपर लिखो और 24 से भाग दे दो, ये 5 बार में चला जाएगा। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 2 पंजे 10, कितना आ गया दोस्त? 5 आ गया। तो 5 आवर क्या आ गया आपका? यहाँ पे समय आ गया, ठीक है। 5 आवर आपका यहाँ पे समय आ गया। उसके बाद क्या करना होता था? इसके बाद हमें देखना होता था कितना लेट जा रहा है, कितना जल्दी पहुंच रहा है, कितना लेट जा रहा है, कितना जल्दी पहुंच रहा है। तो सर ये पहले तो 6 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, 6 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। जल्दी को हम लिख लेते हैं यहाँ पे अर्ली, ठीक है, अर्ली, ठीक है। अगले में क्या कर रहा है? अगले में जो है 5 मिनट देरी से पहुंचता है, 5 मिनट लेट हो रहा है, 5 मिनट लेट हो जाता है। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो अर्ली और लेट हो रहा है, यानी दोनों जो है अपोजिट हैं, एक जल्दी है और एक देरी से पहुंच रहा है। जब मैंने आपको बताया है कि दोनों अपोजिट होते हैं, यानी दोनों सेम सेम नहीं होते हैं, तो क्या होते हैं सर? दोनों को जोड़ दिया जाता है। तो 6 5 कितना आ गया सर? 11 आ गया, 11 मिनट आ गया, ठीक है, 11 मिनट आ गया। अब आपने क्या करना होता है? सर इन दोनों में अंतर निकाल दो। इन दोनों में अंतर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? सर इसमें अंतर आ रहा है 1 आवर का,
कितना अंतर आ रहा है दोस्त, 1 आवर का अंतर आ रहा है। यहाँ पे मिनट में है तो इसको भी आप क्या करोगे, मिनट में बना लोगे, 60 मिनट। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं, पिंक ले लेते हैं। ठीक है, 60 आ गया। अब उसके बाद क्या करना है आपने, इस 60 के बराबर क्या रख देना है, इस 11 को आप रख दोगे तो कितने बार में कितने गुना हो गए ये, तो आपको दिक्कत होगी तो सीधे आप कटेगा तो है नहीं, तो 11/60 गुना हो जाएगा, 11/60 गुना ये हो जाएगा। ये 11/60 गुना हो गया। तो आपको दोस्त निकालना क्या है, आपको ये दूरी निकालनी है, तो इसको भी क्या करोगे, 11/60 गुना कर दोगे। ठीक है, इसे तो सॉल्व कर लोगे आप। कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे दिखा देते हैं हम। 120 है आपके पास और 11/60 गुना इसका निकालना है, तो 60 दूनी 120 हो गया, कितना आ गया, तो 11 दूनी 22 आ गया। कितना आ गया दोस्त, 22 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए इसी तरीके से इनको चमका देना। ठीक है, कुछ नहीं होता, बहुत ही आसान होता है इन क्वेश्चन को कर पाना। खैर हम तो आपको सभी जितने भी टाइप आपके क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं वो सब कराने वाले हैं। ठीक है, तो आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब टाइप देखेंगे, चाहे अब आ रही हो नई, चाहे पहले से बहुत ज्यादा रिपीट हो रही हो तो उनको भी देखेंगे, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक ये समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे आगे और देखते हैं क्वेश्चंस को, कैसे कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। इसका जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए माफी चाहते हैं, वो हो नहीं पाया जल्दी में। ठीक है, तो हिंदी में एडजस्ट कर लेना, जो भी हमारे इंग्लिश वाले भाई हैं। कह रहा है जब एक विद्यार्थी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर से स्कूल जाता है तो 6 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, परंतु 3 किलोमीटर प्रति घंटे की से जाने से वह 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, उसके घर से स्कूल के बीच की दूरी बताओ। क्या अलग है इस क्वेश्चन में बाकी जो हमने क्वेश्चन किए उनसे, तो इसमें एक चीज अलग है, वो क्या है, ये फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू देखते ही आपसे लगेगा आपको कि ये क्वेश्चन नहीं होगा हमसे, पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। जब भी इस टाइप से वैल्यू आ जाए, यानी सीधी सीधी मान आपको या सीधी वैल्यू आपको नहीं दे रखी हो, इस टाइप से दे रखी हो मिक्स फ्रैक्शन में, तो बहुत ही आसान होता है करना। ठीक है, तो आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए वही सेम तरीका है करने का क्वेश्चन को। क्या तरीका था सर, हमें दे रखा है 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और क्या दे रखा है, और दोस्त दे रखा है हमें 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और दे रखा है हमें 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इनका क्या करते हैं हम, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2.5 किलोमीटर को हम और क्या लिख सकते हैं, 2.5 किलोमीटर को हम और लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं सर, 2.5 किलोमीटर दे रखा है हमें, ये दे रखा है हमें, तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 में 1 जोड़ दिया, कितना आ गया सर, 5 आ गया, और नीचे 2 था तो 5/2 किलोमीटर भी लिखा जा सकता है इसे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन था, सिंपल फ्रैक्शन में आपने इसको बना लिया। चलिए और लेते हैं इनका एलसीएम। जब इनका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, इनका ले लो एलसीएम। तो एलसीएम लेना सबको आता होगा, लेकिन ये मिक्स फ्रैक्शन है तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। तो कुछ नहीं करना, ये जो आपको ऊपर दे रखे है, ठीक है, सिर्फ इसको उठाना है, सिर्फ इसको उठाना है। तो 5 और 3 का एलसीएम लोगे कितना आएगा, सिर्फ 15 ही तो आएगा। 5 और 3 का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो एलसीएम दोस्त कितना आ गया, तो एलसीएम आ गया 15 किलोमीटर। किसी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एलसीएम जो है सिर्फ ऊपर वालों को लिया जाएगा, जो आपको ऊपर दे रखे हैं सिर्फ उनका एलसीएम लिए, नीचे वाले जो आपको फ्रैक्शन बटे में दे रखा है उससे आपको कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ एलसीएम लेने में। ठीक है, चलिए अब आपको 5 का पहाड़ा पढ़ना है कि 15 कितनी बार में आए। आपको 5 का पहाड़ा पढ़ना है कि 15 कितनी बार में आए। सर 15 आता है 3 बार में, 3 बार में आता है। अब उस 3 की गुणा आप क्या करोगे, इस नीचे वाले से कर दोगे, कितना आ जाएगा सर, 6 आ जाएगा, 6 आवर। ठीक है, दोबारा सुन लो, फिर से आपको बताता हूं। आपने क्या करना है, जो ऊपर दे रखा है 5, इसका पहाड़ा पढ़ना है कि 15 कितनी बार में आ जाए। सर 5 या 15 होते हैं, 3 बार में आ रहा है, उस 3 की गुणा इस नीचे वाले 2 से कर देनी है, 3 दूनी 6 आवर। ये कब करना है, जब इस तरीके से फ्रैक्शन में आपको दिया हुआ हो। ठीक है, अब 3 का पहाड़ा पढ़ो, 15 कितनी बार में आए, सर 5 बार में आएगा, 5 आवर। ठीक है, यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान होता है। अब क्या करते हैं सर, अब जो है हम देखते हैं कि कौन जल्दी पहुंच रहा है, कौन लेट हो रहा है। सर ये पहले में हो रहा है 6 मिनट लेट, पहले में हो रहा है 6 मिनट लेट।
ठीक है। अगले में हो रहा है 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, अगले में जो पहुंच रहा है वो 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है यानी अर्ली, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया है मैंने लेट और अर्ली, कंफ्यूज मत होना। तो लेट और अर्ली दोनों अपोजिट हैं, अपोजिट में क्या होता है दोस्त, अपोजिट में दोनों जुड़ जाते हैं, आपको पता रखा है मैंने आपको। तो 10 और 6 कितना हो जाएगा सर, 16 मिनट आ जाएगा। 10 और 6 कितना हो गया दोस्त, 16 मिनट आ गया, ठीक है। और इन दोनों में अंतर कितना है सर, इन दोनों में है 1 घंटे का अंतर, ठीक है। इन दोनों में कितने का अंतर है, 1 घंटे का अंतर है। 6 में से आपने 5 घटाया, 1 आ गया। अब यहाँ पे ये मिनट में है, यहाँ पे ये आवर में है, आप क्या करोगे, इसे भी आप मिनट में बना दोगे। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं सर, 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं दोस्त, 60 मिनट होते हैं। अब ये भी मिनट में बन गया, ये भी मिनट में बन गया, तो दोनों को सॉल्व करना जो है हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब क्या करना है, इस 16 को इसके बराबर रख देना है, ठीक है। इस 16 को इसके बराबर रख देना है, काटना पीटना बिल्कुल नहीं, ठीक है। काटो पीटोगे तो क्वेश्चन जो है और फंसेगा, ठीक है। तो कितना गुना हो गया सर, ये 16/60 गुना हो गया, ठीक है। जो नीचे दे रखा होता है ऊपर आ जाता है, जो ऊपर दे रखा होता है वो नीचे आ जाता है। तो 16/60 गुना हो गया। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि इन दोनों के बीच की दूरी बताओ। तो दूरी के लिए हम क्या करते थे सर, इसके भी गुणा कर देते थे जो आया है उससे। तो 16/60 से गुणा कर दो, ठीक है। तो गुणा करना बहुत ही आसान है, देखो कैसे करनी है। 15 की गुणा करनी है इससे, 16/60 से, ठीक है। 15 की गुणा 16/60 से करनी है, तो कर दो। 15 एकम 15, 15 चौका 60, 60 हो गया। अब कितना आ गया, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो कितना आ गया, 4 किलोमीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 4 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। इसमें गलत प्रिंट किया हुआ है ये लोगों ने, ठीक है, माफी चाहते हैं उसके लिए। तो ये जो आंसर होगा राइट वो ये नहीं होगा, इसे 3 बना दो, ठीक है। ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। आंसर होगा सी, 4 किलोमीटर जो होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। माफी चाहते हैं टाइपिंग के लिए, टाइपिंग मिस्टेक है ये थोड़ी सी, ठीक है। तो उन्होंने सही से टाइप नहीं किया है। जो आंसर राइट आंसर है वो 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर सॉरी आंसर है। आप खुद से ट्राई कीजिए और आपका भी सेम वही आंसर आने वाला है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ आ गया। वो तो 4 किलोमीटर आंसर आ गया, 4 किलोमीटर यहाँ लिख दिया हमने, 4 किलोमीटर, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन और किस किस तरीके से पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है हमारा 32। कहता है विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर अ ट्रेन रीचेस इट्स डेस्टिनेशन ऑन टाइम, समय पे पहुंच जाती है। कब पहुंच रही है, ऑन टाइम। देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था ऑन टाइम वाला, ठीक है। ऑन टाइम वाला क्वेश्चन जो है आपका आ गया है। कह रहा है इफ इट गोज विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर, यदि 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है तो 15 मिनट लेट हो जाती है। कह रहा टोटल जर्नी इज, तो आपको डिस्टेंस बतानी है, टोटल जर्नी कितनी होगी डिस्टेंस, ठीक है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। कह रहा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर समय से पहुंच जाती है, यानी समय से पहुंच रही है, यानी ऑन टाइम ये पहुंच रही है। कह रहा परंतु अगर वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाए तो अपने गंतव्य तक पहुंचने में 15 मिनट की देरी हो जाती है। तो कुल यात्रा की लंबाई बताएं। बहुत ही सिंपल है, कैसे करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है सर, 40 किलोमीटर दे रखा है हमें, 40 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, और दूसरा दे रखा है 35 किलोमीटर पर आवर। दूसरा दे रखा है हमें 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दिख रहा होगा ये कलर, ठीक है। दूसरा कलर ले लेते हैं, हो सकता है आपको दिखाई ना दे। पहला है 40 किलोमीटर पर आवर और दूसरा है 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते थे हम, अब सबसे सारे इसका जो है हम एलसीएम ले लेते थे। एलसीएम ले लो इनका, एलसीएम लोगे आप तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 40 और 35 का एलसीएम ले लो। चलिए एलसीएम लेते हैं 40 और 35 का। 5 से खत्म कर दो इसको, 5 अट्ठे 40 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया। अब कितना हो गया, ये 5 अट्ठे 40 हो गया और 40 की 7 से गुणा कर दी, 7 चौक 28, 280 जो है आपका एलसीएम आ गया। कितना आ गया, 280 किलोमीटर आपका एलसीएम आ गया। एलसीएम सबको लेना आता होगा, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करते थे, अब बहुत ही आसान था। क्या करते थे हम, जो है 40 किलोमीटर पर आवर दे रखा है तो 40 का पहाड़ा पढ़ते थे कि 280 कितने बार में आएगा, 280 कितने बार में आएगा। तो सेम वही करना है आपने, 40 का पहाड़ा पर 280 कितनी बार में आएगा सर, 4 सत्ते 28, 7 आवर। दूसरा कलर में ले लेते हैं इसको,
7 आवर। ठीक है, ऐसी 35 का पहाड़ा पड़ो 280 कितनी बार में आएगा, तो 35 280 को 35 से भाग दे दो, तो 7 चौक 28 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया, 5 अट्ठे 40 हो, कितनी बार में आया भैया 8 बार में आ गया, 8 आवर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 8 आवर में आ गया। अब क्या करते थे, अब देखते थे सर कौन जल्दी पहुंच रहा है कौन लेट पहुंच रहा है। सर पहला वाला तो समय पर पहुंच रहा है, यानी ऑन टाइम पहुंच रहा है, ऑन टाइम पहुंच रहा है, समय पर पहुंच रहा है। सर दूसरे वाले की बात करें, दूसरा वाला जो है 15 मिनट की देरी हो जा रही है, 15 मिनट जो है लेट हो रहा है, 15 मिनट लेट हो रहा है। अब इसमें क्या घटाएं क्या जोड़ें, कुछ भी नहीं है, तो आपको जो वैल्यू दे रखी है वही आपका मान है, 15 मिनट आपका वैल्यू है। ठीक है, 15 मिनट जो है आपकी वही वैल्यू रहेगी। तो सीधा ऐसे ना करके सीधा 15 उठा के यहां लिख सकते हो। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे, तो कितने का अंतर है सर, इसमें जो है 1 आवर का अंतर है। ठीक है, लेकिन यह मिनट में दे रखा है, यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है, तो इसे भी मिनट में बना लो, तो 1 आवर को और क्या लिख सकते हो दोस्त, 60 मिनट लिख सकते हो आप। ठीक है, अब ये भी मिनट में हो गया, ये भी मिनट में हो गया, दोनों को बराबर रख दो, दोनों को बराबर रखोगे तो ये इससे कितना गुना हो जाएगा, तो ये इससे हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा दोस्त 15 कम 15, 15 चौका 60, यानी 1/4 गुना हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब ये 1/4 गुना हो गया। हमसे पूछा क्या है, दोनों के बीच की दूरी बतानी है, तो दूरी के लिए हम क्या करते थे सर, इसको भी क्या कर दो, इसको भी 1/4 से गुणा कर दो, इसको भी 1/4 से गुणा कर दो। 1/4 से गुणा करोगे तो 280 का 1/4 कितना आएगा, 280 का अगर 1/4 निकालोगे, 280 का अगर 1/4 निकालोगे, 4 सत्ते 28, 70 आ जाएगा, तो 70 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। 70 किलोमीटर क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, तो 70 किलोमीटर हो गया इसका सही आंसर, ऑप्शन सी आपका सही हो गया, 70 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आए तो अब आप जो है ऐसे भी कर सकते हो, कि ऑन टाइम वाला आ जाए तो हम कर सकते हैं। अब आपको काम क्या है, आपका काम है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठाइए और लगा डालिए। ठीक है, एक भी क्वेश्चन जो है आपसे नहीं रुकेगा। ठीक है, ये हमारा वादा है आपसे, एक भी क्वेश्चन